लड़कियों की शादी पर माता पिता को 71,000 रुपए मिलेंगे। जहां साथियों, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत अब लड़कियों की शादी पर एक साथ 71,000 रुपए दिए जाएंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि विवाह शगुन योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे किस तरह से भर सकते हैं। विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए किनको दिए जाएंगे, क्या पात्रता है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। सभी वर्गों की बेटियों की शादी पर अब शगुन राशि 31,000 रुपए से बढ़ाकर 41,000 रुपए कर दी गई है। अगर आप भी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अनुसूचित जाति के परिवारों की बेटियों को अब शगुन राशि 51,000 रुपए नहीं, अब 71,000 रुपए दी जाएगी। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत मिलने वाली शगुन राशि में 21,000 रुपए बढ़ा दिए गए। बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति व टपरीवाद समुदाय के लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए दिए जाएंगे। बाकी सभी परिवारों को 31,000 रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, एक पिता की बेटी की शादी में आर्थिक सहायता दिलाने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों को भी 51,000 रुपए दिए जाते हैं। जहां साथियों, अगर पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो उनको 51,000 रुपए मिलते हैं। अगर पति या फिर पत्नी दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो 31,000 रुपए मिलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत शगुन राशि में 21,000 रुपए बढ़ा दिया गया। हरियाणा सरकार की विवाह शगुन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाता है। हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि इस मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि कितने रुपए किस श्रेणी के अनुसार दिए जाते हैं और हमें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। साथियों, चाहे आप कौन से भी राज्य से हो, आपके राज्य में एक ऐसी योजना जरूर बनाई गई है जिस योजना में विवाह के समय आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना, राजस्थान में कन्यादान योजना, इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी लाडली लक्ष्मी योजना। तो भारत में सभी राज्यों में लगभग कन्याओं के लिए विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं आपको मिल जाएगी। हम आज आपको बताने वाले हैं हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है और कितने रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को सम्मान देने और सुनिश्चित करने के लिए योजना शुरू की गई। गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की बेटियों, खिलाड़ी महिलाओं और अनाथ लड़कियों की शादी में शालीनता से हो, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया। योजना में ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाता है। हरियाणा की विवाह शगुन योजना के अंतर्गत श्रेणी के अनुसार अलग अलग रुपए दिए जाते हैं, जैसे विधवा या फिर तलाकशुदा या फिर निराश्रित या फिर अनाथ एवं निराश्रित बच्चे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है या फिर 1,80,000 रुपए से कम है तो उनको 51,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह से 2 नंबर है एससी या फिर डीटी या फिर टपरीवाद समुदाय जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए या फिर 1,80,000 रुपए से कम है तो उनको 71,000 रुपए मिलते हैं। यानी कि एससी डीटी टपरीवाद समुदाय में कहीं पर भी लड़की की शादी है तो उनके माता या फिर पिता को 71,000 रुपए मिलते हैं। इसी तरह से 3 नंबर है लड़की महिला खिलाड़ी है और कोई भी जाति जिसकी परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए या फिर 1,80,000 रुपए से कम है तो जो लड़की खिलाड़ी है उसके माता पिता को 31,000 रुपए मिलते हैं। इसी तरह से सभी वर्ग के परिवार, चाहे वो सामान्य हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए या फिर 1,80,000 रुपए से कम है तो ऐसी लड़की के विवाह पर 31,000 रुपए दिए जाते हैं। यानी कि सभी वर्ग, चाहे वो सामान्य हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, अगर उनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए है तो लड़की के माता या फिर पिता को 31,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी परिवार में दिव्यांगजन है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष कम है, यदि नवविवाहित जोड़ा दोनों विकलांग है तो 51,000 रुपए मिलते हैं। यदि नवविवाहित जोड़ों में से एक पति या फिर पत्नी दोनों में से कोई एक विकलांग है तो उसे 31,000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही हरियाणा सरकार के द्वारा योजना के अंतर्गत शादी की तारीख से 30 दिन की अवधि में अपनी शादी का अगर पंजीकरण करवाते हैं तो उन्हें रुपए का शगुन दिया जाता है, यानी कि 1,100 रुपए दिए जाते हैं और एक मिठाई का डब्बा भी दिया जाता है। अब यहाँ पर यह जान लें कि आवेदन कब किया जाता है, यानी कि योजना में फॉर्म कब भरा जाता है। योजना में फॉर्म भरने के लिए विवाह के 6 माह के अंदर अंदर आपको विवाह पंजीयन करवाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। साथ ही विवाह की तारीख के 6 माह के
बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाता है। तो इस विवाह शगुन योजना में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो विवाह होने के 6 महीने तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 6 महीने पूर्ण हो गए उसके बाद में अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप गूगल में सर्च करते हैं shadi.edisha.gov.in। जैसे ही आप ये वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। जो नवविवाहित हैं जिनका शादी प्रमाण पत्र नहीं बना है यानी कि विवाह पंजीकरण नहीं हुआ है तो वो भी यहाँ से पंजीकरण कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से। और ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना होगा, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हम किसी का भी विवाह पंजीयन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और किसी का भी हम इस विवाह शगुन योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर साइन इन का और दूसरा है रजिस्टर का। तो हमारा यहाँ पर अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम टाइप कर देना है, उसके बाद में ईमेल आईडी टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड टाइप करने का जो फॉर्मेट है वो A-B-C-D इस तरह से @123 इस तरह से आपको पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लेना है। उसके बाद में फिर से हमें कन्फर्म पासवर्ड टाइप कर देना है। उसके बाद में अपने जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर में टाइप कर देना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर OTP आएगा, सक्सेस OTP सेंड सक्सेसफुली आएगा। ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें OTP टाइप कर देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो ईमेल आईडी टाइप किया है उस पर एक मेल आएगा, उस मेल पर क्लिक करके हमें अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा, एक्टिव करना होगा और फिर से हमें अकाउंट पर क्लिक करना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। अभी हमने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी यूजर नेम टाइप किया था वो यहाँ पर टाइप करेंगे, जो भी हमने पासवर्ड टाइप किया था वही पासवर्ड हम टाइप करेंगे। उससे पहले आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड टाइप करने के बाद में साइन इन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से आप पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो जैसे हम साइन इन करेंगे तो इस तरह से हरियाणा विवाह पंजीयन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का। जैसे हम न्यू रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और विवाह शगुन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया कि आवेदन का कारण क्या है, यानी कि आवेदन आप किस प्रकार का करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, योजना का आवेदन और विवाह पंजीयन। तो हमने विवाह पंजीयन अगर पहले करवा लिया है तो हमें योजना का आवेदन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका विवाह पंजीयन नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको विवाह पंजीयन करना होगा, यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन करना होगा। विवाह पंजीयन होने के बाद में यहाँ से सिलेक्ट करना है स्कीम एप्लीकेशन। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मैरिज किस तारीख को हुई थी तो यहाँ पर मैरिज डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें सबसे पहले ग्रूम डिटेल्स भरनी होगी, यानी कि दूल्हे की डिटेल भरी जाएगी, यानी कि जो वर है उसकी डिटेल भरी जाएगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप इंडियन सिटीजन है तो यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंट्री का नाम, स्टेट का नाम यहाँ पर हरियाणा रहेगा क्योंकि हरियाणा सरकार की योजना है। उसके बाद में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर इस फॉर्म में जो भी डिटेल भर रहे हैं वो केवल उदाहरण के तौर पर आप सभी को दिखाने सिखाने के लिए भर रहे हैं। उसके बाद में हरियाणा सरकार द्वारा जारी की हुई फैमिली ID के नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में नवविवाहित जो लड़का है उसका नाम टाइप किया जाएगा, लड़के के माता का नाम, पिता का नाम टाइप किया जाएगा, लड़के के जन्म तारीख यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में व्यवसाय चुनना है, यानी कि लड़का क्या काम करता है, कृषि श्रमिक है, चिकित्सक है, किसान है, जमींदार है, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में विवाह से पहले की स्थिति क्या है, मार्शल स्थिति में, वर्तमान में विवाहित है या फिर तलाकशुदा या फिर अलग रह रहा है, तो यहाँ पर अविवाहित लिखेंगे, यानी कि शादीशुदा नहीं था। उसके बाद में धर्म सेलेक्ट करेंगे, हिंदू या फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है। उसके बाद में नवविवाहित जो लड़का है उसका वर्तमान पता लिखा जाएगा, यहाँ पर पूरा एड्रेस टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर कितने साल से रह रहा है तो वो यहाँ पर आपको ईयर टाइप कर देना है। उसके बाद में राष्ट्रीयता भारतीय यानी कि इंडियन रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्थायी पता टाइप कर देना है, यानी कि लड़के का स्थायी पता टाइप किया जाएगा। अगर लड़के का स्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, स्थायी पते के समान है। उसके बाद में पिन कोड नंबर टाइप करेंगे। अब हमें दुल्हन का विवरण भरना होगा, यानी कि जो नवविवाहित लड़की है उसकी डिटेल इसी तरह से भरी जाएगी।
तो यहाँ पर सबसे पहले भारत के नागरिक हैं, हाँ। उसके बाद में देश का नाम और राज्य का नाम हरियाणा सेलेक्ट कर लेना है, जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर हरियाणा सरकार की परिवार आईडी, उसके बाद में लड़की का नाम, लड़की के पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख, व्यवसाय क्या है, उसके बाद में विवाह से पहले वैवाहिक स्थिति क्या थी। तो अगर वर्तमान में विवाहित हैं तो वर्तमान में विवाहित, या फिर तलाकशुदा, या फिर अलग हो गया, या फिर शादीशुदा नहीं है, यानी कि पहली बार शादी हुई है तो शादीशुदा नहीं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में लड़की का धर्म यहाँ से सेलेक्ट करना है, ईसाई, सिख, जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में लड़की का वर्तमान पता और कब से इस एड्रेस पर निवास रहता है, तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में राष्ट्रीयता भारत, स्थायी पता टाइप कर देना है, पिन कोड नंबर टाइप कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पर फॉर्म जमा करें पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फॉर्म जमा करें पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जमा हो जाएगा और हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, यानी कि हमारा फॉर्म सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो हमारे फॉर्म का स्टेटस क्या है। तो हम यहां से अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो अगर हमें देखना हो कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस क्या है तो हम ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आईडी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, गेट प्रोसेस्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म के कितने स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर 6 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले फॉर्म का सबमिट होता है, उसके बाद में फॉर्म को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद में फॉर्म का अप्लाइड होता है, उसके बाद में अप्रूव्ड होता है, उसके बाद में पैसे सैंक्शन किए जाते हैं, और उसके बाद में अंत में इस मुख्यमंत्री शगुन विवाह योजना के जो भी पात्र 31,000 रुपए या फिर 51,000 रुपए या फिर 71,000 जो भी श्रेणी के अनुसार रुपए भेजे जाते हैं वो डायरेक्ट आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाते हैं। तो क्या आपको इस योजना के अंतर्गत रुपए मिले हैं या फिर नहीं मिले, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको हरियाणा सरकार की विवाद शगुन योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।